2018 में एक फ्लाइट हादसा दुनिया को हिलाकर रख गया। एक महिला डलास जा रही फ्लाइट में सवार थी, तभी अचानक हवा में इंजन फेल हो गया। इंजन का मलबा सीधे प्लेन की खिड़की से टकराया और वो विंडो पूरी तरह टूट गई। टूटे हुए शीशे से बनी खिंचाव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि महिला आधी बॉडी समेत बाहर की ओर खींच गई। उसके बगल में बैठे पैसेंजर ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो पूरी तरह बाहर न उड़ जाए। कुछ मिनटों की स्ट्रगल के बाद बाकी यात्रियों ने मिलकर उसे वापस अंदर खींच लिया, लेकिन अफसोस सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से जब तक उसे वापस लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली एक और घटना 1990 में हुई थी। एक प्लेन की विंडशील्ड अचानक क्रैक हो गई, जिससे केबिन में जबरदस्त डिप्रेशन हुआ। इस प्रेशर ड्रॉप के कारण एक पायलट सीधा कॉकपिट से बाहर की तरफ खिंच गया। सिर्फ उसकी टांगें डैशबोर्ड में फंसी रही। वहीं एक फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत उसकी टांगें पकड़ ली और पूरी ताकत से थामे रखा। दूसरा पायलट यानी को पायलट उस वक्त प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की से बाहर लटक रहे उस पायलट का सिर बार बार प्लेन के बाहरी हिस्से से टकरा रहा था। क्रू को लगा कि शायद अब वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी किसी ने उसे छोड़ने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर उसका शरीर उड़कर चला जाता तो इंजन या विंग को डैमेज हो सकता था। लगभग 20 मिनट की मुश्किल फ्लाइट के बाद प्लेन सेफली लैंड हो गया और चौंकाने वाली बात ये रही कि वो पायलट जिंदा बच गया। गंभीर चोटें जरूर आईं, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से सर्वाइव कर गया। एक लड़के की जिंदगी का आगाज ही चौंकाने वाला था। वो पैदा हुआ तो बाकी बच्चों से एक पैर और दो पैरों के साथ ज्यादा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दो पूरी तरह से काम करने वाली यूनिट्स भी थीं, जिसे देखकर डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को सलाह दी कि इस बच्चे को पालना रिस्की होगा। लेकिन उसके पिता ने हार नहीं मानी और उसे बड़े प्यार से पाला। लड़का कभी इस असामान्यता को लेकर डिप्रेस नहीं हुआ, बल्कि उस एक्स्ट्रा पैर को परफॉर्मेंस का हिस्सा बनाकर स्टेज पर शो करने लगा और धीरे धीरे मशहूर हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो एक्स्ट्रा टांग उसके शरीर में थी वो दरअसल उसके अधूरे जन्म में जुड़वा भाई का हिस्सा थी। भाई का शरीर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया था और उसके कई अंग उसी लड़के के शरीर में रह गए थे। दूसरी ओर एक कपल को अपने घर के बाहर अजीब सी पैरों के निशान नजर आए। उन्हें शक हुआ कि शायद कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। घर की चाबी भी अचानक गायब थी और रात को अटारी लॉफ्ट से किसी के चलने की आवाजें आती थी। एक दिन जब वो दोनों स्टोर रूम चेक करने गए तो अचानक किसी ने उन पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर ने यहीं पर रुकने का फैसला किया और पूरे घर में घुसकर बाकी लोगों को भी बेरहमी से मार डाला। जांच में सामने आया कि कातिल वहां कई दिन तक रहा। वो जानवरों को चारा डालता था और खुद के लिए किचन में खाना भी बना रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये केस आज तक अनसुलझा है। न तो हत्यारा कभी पकड़ा गया, न ही उसका कोई नाम पता मिल पाया। अगर आप किसी मर चुके इंसान की उंगली काटकर ये सोचें कि उससे उसका फोन अनलॉक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। असल में फिंगरप्रिंट सेंसर सिर्फ उंगली के निशान ही नहीं बल्कि शरीर में मौजूद नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट करता है। मौत के बाद ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। जब आप डेड बॉडी की फिंगर से फोन अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो सेंसर को कोई हल्का मूवमेंट या करंट नहीं मिलता और वो तुरंत पहचान लेता है कि सामने वाला जिंदा नहीं है। नतीजा, फोन फिर भी लॉक ही रहता है। डेंटल इंजेक्शन के दौरान कभी कभी सुई मुड़ सकती है या टूट भी सकती है। अगर ऐसा होता है तो टूटी हुई सुई मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यू में फंसी रह सकती है। अगर इसे टाइम पर नहीं निकाला गया तो उस हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। डेंटिस्ट आमतौर पर इमेजिंग टूल्स की मदद से छोटी सर्जरी करके उस सुई को सावधानी से निकालते हैं। एक बार एक आदमी गलती से फोर्क निकल गया। इसकी शार्प एज उसकी गले की टिश्यूज में कटाव कर गई। वो महिला एक रेयर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, जिसमें इंसान बिना कंट्रोल के नॉन फूड चीजें निगलता है। एक्सरे में पता चला कि उसके पेट में कई किचन आइटम्स फंसे हुए हैं। डॉक्टरों ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और एक एक करके सारे आइटम्स निकाले। चूंकि जरा सी भी गलती पेट फाड़ सकती थी, इसलिए सर्जरी कई घंटों तक चली। आखिरकार डॉक्टर्स ने उसके शरीर से कुल 78 खाने के सामान निकाले और ये सब बिना कोई परमानेंट डैमेज किए। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में से कौन ज्यादा पेनफुल होता है? सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल बर्थ का प्रोसेस। भले ही सुनने में ये नेचुरल लगे, लेकिन इसका दर्द किसी एक साथ 10 पसलियां टूटने से कम नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी 2 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में यूट्रस की मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और सर्विक्स धीरे धीरे खुलने लगता है ताकि बेबी के बाहर आने के लिए रास्ता बन सके। सर्विक्स का ये खुलना कोई आसान काम नहीं होता। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है और इस प्रोसेस को कई महिलाएं इंटेंस रिब फ्रैक्चर लेवल पेन के बराबर बताती हैं। इसके बाद शुरू होती है दूसरी स्टेज, पुश करने की। यही पूरी डिलीवरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। ध्यान रहे, फीमेल बर्थ कैनाल की एवरेज चौड़ाई सिर्फ 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि बेबी के सिर की चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसे में माँ को बार बार पुश करना पड़ता है ताकि बेबी धीरे धीरे बर्थ कैनाल से बाहर आ सके। अगर बेबी का सिर बहुत बड़ा हो तो बर्थ कैनाल में फंसने या सांस रुकने जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऐसे केस में डॉक्टर्स एपिसियोटॉमी करते हैं, मतलब बर्थ कैनाल को छोटा सा कट देकर चौड़ा किया जाता है। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं सी सेक्शन यानी सर्जिकल डिलीवरी की। ये प्रोसेस कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। सबसे पहले डॉक्टर निचले पेट में एक छोटा सा कट लगाते हैं, फिर फैट की लेयर को हटाकर मसल्स के ऊपर की झिल्ली मेम्ब्रेन को धीरे से काटा जाता है। इसके बाद मसल्स को साइड में किया जाता है और यूट्रस पर एक छोटा सा कट लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद एम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है और प्लेसेंटा को भी बाहर निकाला जाता है। जब सब कुछ कंफर्म हो जाता है कि ठीक है तो डॉक्टर एक एक लेयर को ओरिजिनल ऑर्डर में सिलते हैं ताकि हीलिंग सही से हो सके। क्योंकि ये पूरी सर्जरी एनेस्थीसिया में होती है, माँ को डिलीवरी के वक्त कोई दर्द नहीं होता। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि रिकवरी बहुत स्लो होती है और असली दर्द तो डिलीवरी के बाद शुरू होता है।